देखिए, प्यार वो नहीं होता जो शब्दों तक सीमित रहे, प्यार वो होता है जो एक्शंस में दिखे। फॉर एग्जाम्पल, पति ब्रह्मचारी में ईशा पर चोरी का इल्जाम क्या लगा, ताई जी के अंदर का दुशासन जाग गया और वो तो चीर हरण करने पर आ गई ईशा के। अब यहाँ पर आ गए सूरज जी, हाँ, जिनकी जुबान पर भले ही नफरतें हो लेकिन दिल में तो प्यार है ही। मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है। अगर कोई सच की इज्जत पर हाथ डालेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। कौरवों ने जब द्रौपदी का चीर हरण किया था तब उसे बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा था, क्योंकि प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि वक्त आने पर एक चक्रधारी भी बनना पड़ता है, अपनों के खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ती है। अब देखिए, आज जब सबके सामने ईशा की इज्जत सरेआम उछाली जा रही थी, तब ईशा को बचाने के लिए सूरज आया। अब देखा जाए तो सूरज इस वक्त ईशा से नफरत करता है, लेकिन ईशा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कोई करे ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कोई सच की इज्जत पर हाथ डालेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए तो जब ताई माँ ने सबके सामने ईशा की बेइज्जती करने की कोशिश की तो देखिए कैसे सूरज का पारा हाई हो गया। ताई माँ की इस गलती के लिए सूरज ने खुद ईशा से माफी मांगी। ताई माँ ने बहुत बड़ी मन्नत मांगी थी कि जिस दिन सूरज IAS ऑफिसर बन जाएगा उस दिन हमारे घर में जगराता रखा जाएगा, और इसीलिए आज हमारे घर में माता की चौकी है। अब उस माता की चौकी में ईशा भी आई है। अब वो क्यों आई है, किस लिए आई है, ये आप देख लीजिए। अब ईशा जी आ तो गई हैं, लेकिन ईशा जी का जो पर्दाफाश हो जाता है एंड वहाँ पे ईशा जी पकड़ा जाती है, ताई माँ पकड़ लेती है ईशा जी को। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा टर्न ट्विस्ट ये आता है कि ईशा जी पर आई थिंक इल्ज़ाम लग जाता है चोरी का। एंड ताई माँ जो होती है, इन शॉर्ट चीर हरण वाली जो मतलब सीन होता है कि साड़ी पकड़ के छीनने लगती है, जैसे ताई माँ को बदनाम किया गया था। अब देखिए, आज भले ही सूरज और ईशा के रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन सूरज का दिल आज भी ईशा के लिए धड़कता है। अगर ईशा उसका दर्द है तो कहीं ना कहीं उसकी दवा भी है। सबके सामने जब ईशा के साथ इतना बुरा सलूक किया गया तो सूरज ने ताई माँ की जमकर क्लास लगाई। मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है। आखिर क्या मतलब माता की चौकी का? श्रद्धा, पूजा पाठ, इन सब का क्या मतलब? अब आप लोगों के मन में यहाँ ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर ईशा यहाँ क्या कर रही थी। तो हम आपको बता दें कि सूरज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए वो यहाँ आई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं ना कि इस घर से उसे निकाला जा चुका है, तो यहाँ आने के लिए उसे अपना भेष बदलना पड़ा। ईशा को लगा कि कोई उसे पहचानेगा नहीं, लेकिन जब तेज हवा चली तो ईशा का पल्लू गिर गया और ताई माँ ने ईशा को पहचान लिया। ताई माँ को वो चीज़ें याद आ जाती हैं जब वो ईशा को देखती हैं कि ईशा ने यहाँ पे डिस्गाइज में यानी कि रूप बदल कर यहाँ पे कोई चोरी करने की कोशिश की है। मे बी वो ताई माँ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट ताई माँ को वो अपनी बेइज्जती, वो जिल्लत याद होती है जो उसकी दादी ने उनके साथ की थी कि उनकी भरी चौल में रिया की एंगेजमेंट वाले दिन आके साड़ी निकाल ली थी। और ताई माँ को लगता है कि आज उस बेइज्जती का मौका, बदला लेने का सही मौका है। ईशा जी से मेरी नफ़रत है, मतलब मैं नफ़रत करता हूँ ईशा जी से, क्योंकि बीच मझधार में छोड़कर चले गई थी, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और अगर जो भी करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तो यही है। बात करें अगर हम आने वाले ट्रैक की, तो भाई देखिए, सूरज और ईशा के रिश्ते में अब दरार तो आ गई है, लेकिन जब जब ईशा मुसीबत में फंसेगी सूरज उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस सूरज और ईशा के रिश्ते की डोर दोबारा से कैसे जुड़ती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।